जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कारपेट एरिया। जैसा कि आपने थंबनेल पे तो देख लिया होगा कि ये वीडियो किस लिए है। बेसिक जानकारी मैं आपको जो है ना रेंट की दे रहा हूँ कि हम जब रेंट पे फ्लैट लेने जाते हैं तो हमें जो है क्या क्या देखना चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसमें सबसे पहले आती है जो बात, वो आती है कि आपके पैसे की सेफ्टी, हम जो डिपॉजिट दे रहे हैं, और ओनर का नेचर जिनसे हम फ्लैट ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि आप जिस भी ब्रोकर को हायर कर रहे हैं, जिस भी रियल्टर को आप हायर कर रहे हैं, आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उसका नेचर पता होना चाहिए, और मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है वो पता होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज़, जब आप फ्लैट विजिट करने जाते हैं तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि आप घर से निकले हैं, ब्रोकर तक गए हैं, अभी ब्रोकर का वेरिफिकेशन के बाद अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ से फिर जब आपको ब्रोकर्स फ्लैट विजिट करवाते हैं, आप जब आप फ्लैट विजिट कर रहे हैं तो जो भी कमिटमेंट ब्रोकर आपको दे रहा है वो ध्यान रखिए, वो या तो उसको लिख लीजिए। ये कमिटमेंट्स लिखने के बाद आप एक चीज़ का कमिटमेंट लिखने के बाद ये कमिटमेंट लिख लीजिए या ध्यान रख लीजिए बस, और उसको बता दीजिए कि ये सब का सारे कमिटमेंट हैं आपके। उसके बाद जो है जब आप घर देखते हैं तो घर देख लीजिए, आपको जब घर पसंद आ जाए तो जो भी घर आप देखने जा रहे हैं, एक बार पड़ोस के घर में ज़रा सा ठोक करके किसी को पूछ लीजिए कि ये जो फ्लैट है ये हम लेने जा रहे हैं, ये फ्लैट का ओनर कैसा है, और या पानी वगैरह जो है वो कितने बजे आता है, या सही आता है या नहीं आता है। इससे कम से कम आपको ये मालूमात मिल जाएगी कि भाई फ्लैट भी अच्छा है, ओनर भी अच्छा है, और पानी का कमिटमेंट जो ब्रोकर ने दिया वो सही है। उसके बाद जब भी आप जैसे ही आपका फ्लैट फाइनल हो गया, फाइनल होने के बाद आप बैठ रहे हैं ओनर के साथ में वन टू वन बात करने के लिए, आपके साथ ब्रोकर बैठा हुआ है। आप ओनर से जो भी सवालात आपके मन में हो वो सारे सवाल करें। बाज़ औक़ात लोग सवाल नहीं करते हैं और फिर जब घर ले लेते हैं उसके बाद वो चीज़ें जब उनके सामने आती है तो उनको इश्यू होता है। लाइक बच्चों के लिए जो प्लेग्राउंड है, प्ले एरिया है खेलने के लिए, वहाँ पे टेनेंट्स के लिए क्या रूल्स हैं, पार्किंग के लिए टेनेंट्स के लिए क्या रूल्स हैं, ठीक है? और अगर इन केस जो कमिटमेंट्स है वो कमिटमेंट पूरे ना हुए, मुझे फ्यूचर में इश्यूज़ आने लगे यहाँ पर किसी भी किस्म को लेकर के, टेक्निकली हो या फिज़िकली हो या मेंटली हो, तो ऐसी सूरत में जो है मैं आपको 1 मंथ प्रायर नोटिस देकर के हम खाली करेंगे। इस तरीके की सारी बातें पहले से ही कर लें। उसके बाद जब पेपर ये हो जाए तो फिर ओनर से जो है उस फ्लैट के डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें कि ये जो फ्लैट है वो उनके नाम पे है कि नहीं, उनका एग्रीमेंट देख लें, या फिर जो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल, उनका टैक्स रिसिप्ट, या फिर सोसाइटी का मेंटेनेंस रिसिप्ट। ये देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो बैठे हैं वही ओनर है या नहीं है। उसके बाद जब जब हो जाता है तो जब आप एग्रीमेंट बनाते हैं तो याद रखिए नोटराइज़्ड एग्रीमेंट आपको नहीं करना है। बहुत से लोग नोटरी एग्रीमेंट करते हैं, फिर बाद में कुछ डिस्प्यूट होता है आगे चल करके, फिर पुलिस स्टेशन में अल्लाह ना करे कभी ऐसी बात जाए, तो वो पुलिस स्टेशन में जब बात जाती है, तो आपका ये नोटरी एग्रीमेंट किसी काम का नहीं होता है, ठीक है ना? तो आप जो है ऑनलाइन एग्रीमेंट करिए, इससे आप भी सेफ है और ओनर भी सेफ है, दोनों की सेफ्टी है, दोनों के कमिटमेंट है उसके अंदर। और ऑनलाइन एग्रीमेंट है, स्टैम्प ड्यूटी उसका भरा गया है। उसके बाद आपका एग्रीमेंट हो जाता है, एग्रीमेंट में भी सारी शर्तें, कंडीशंस रख लें, जो ओनर की तरफ से भी जो कंडीशंस होती है वो भी रखेंगे, आपकी तरफ से जो भी कंडीशंस है वो भी आप रखें। लॉक इन रखना है, पीरियड नहीं रखना है, जो भी है, 1 ईयर एग्रीमेंट है, 2 ईयर एग्रीमेंट है, कोई इश्यू नहीं है। आप 2 साल का भी बना सकते हैं, 3 साल का भी बना सकते हैं। वो पहले लोग डरते थे, लेकिन अब ऐसा कोई इश्यू होता नहीं है, और रेरा के अंडर में सारी चीज़ें हो रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। लास्ट में ज़रा एग्रीमेंट अगर आपका सब कुछ हो जाए, जब आप वहाँ पर शिफ्टिंग लेने जा रहे हैं, तो फाइनल एक एग्रीमेंट वीडियो बना लें पूरे घर का, बेडरूम से, हॉल से, किचन से, डब्ल्यूसी से, वॉशरूम से, सारा वीडियो बराबर प्रॉपर बनाएँ, और वो वीडियो जो है वो ओनर को सेंड कर दें कि इस कंडीशन में हमें फ्लैट मिला है। और जब तक, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जब घर खाली करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, कभी-कभी ओनर को भी याद नहीं होता है कि यार ये मेरे यहाँ पे बटन लगे हुए थे, ये बटन इन्होंने शायद निकाला होगा या वो होगा। तो वो वीडियो प्रूफ होगा कि आपने इस कंडीशन में हमें दिया था, ठीक है ना? और वो ओनर के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। तो ये बेसिक चीज़ें जो है ना हमने आपको बता दी कि इन बेसिक चीज़ों का आप ख़्याल रखिए, तो आपके लिए कोई इश्यू नहीं होगा, आपका पैसा सेफ होगा, आपको एक अच्छा ओनर मिलेगा और टेंशन फ्री रहोगे। इसके बाद जब आपका एग्रीमेंट हो जाता है, तो एग्रीमेंट के साथ-साथ आप पुलिस वेरिफ़िकेशन की डिमांड ज़रूर कीजिए। आपने एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभा दिया, और इसी बेसिक अमल को आप रेंट पे फ्लैट लेने के वक़्त इस्तेमाल कीजिए। आपका पैसा सेफ होगा, आपको अच्छा ओनर मिल जाएगा, आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे, और इस तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर आपको किसी और भी किस्म की जानकारी चाहिए होगी लीगल डॉक्यूमेंट्स की, या किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपको कोई मालूमात लेनी होगी, तो आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।
इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारी office.kosapproperty.com यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी दी जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, सारी लीगैलिटी बताई जाएगी, और इसका हम आपको किसी भी किस्म का कोई चार्ज नहीं करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।